स्टूडेंट्स आज हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एक्सरसाइज 1 है 1.1 और क्लास हमारे पास 9th है साइंस ग्रुप की। और आज हम सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स और उर्दू में इसको कहते हैं कॉलम, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास कि मैट्रिक्स यानी कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन है कि a rectangular array of real number and enclosed by a bracket is called a matrix। अब इसका उर्दू आपको मैं बता देता हूँ कि a rectangular array, अब यहाँ पे आपके पास होता है कि रेक्टेंगल की तरह उनको अरेंज करना ऑफ रियल नंबर, जो आपके पास रियल नंबर्स हैं, एंड और इनक्लोज आप उसको बंद कर देंगे बाय अ ब्रैकेट, एक ब्रैकेट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मेरे पास जो रियल नंबर है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे के सारे जो मैंने नंबर यहाँ पे उठाए हैं ये मेरे पास रियल नंबर है। अब हमने कहा था कि आ रेक्टेंगुलर अरे, मतलब हमारे पास जो उसकी तरतीब होनी चाहिए वो हमारे पास रेक्टेंगल शेप में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इनको अरेंज करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट हमने कहा था रियल नंबर, हमने रियल नंबर्स को एक रेक्टेंगल की शेप में तरतीब दे दिया एंड इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट, और इसे एक ब्रैकेट से क्या कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा एक मैट्रिक्स जिसे हम आम अल्फाज में कॉलम कहते हैं। और हम इसको किसी एक नंबर से इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा था a इज इक्वल टू रो 1 1 2 3 एंड सेकंड 4 5 6, और ये हमारे पास बन गया, हमारे पास मैट्रिक्स A बन गया। अब हम नेक्स्ट इसमें जो चीज़ देखने वाले हैं, मैं आपको नेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो एक कॉलम होता है, एक मैट्रिक्स होता है, उसमें दो चीज़ें होती है हमारे पास। सबसे पहले एक उसमें रो आ रही होती है और दूसरा उसमें आ रहा होता है कॉलम। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर हमारे पास, मैं इसी को दोबारा अगेन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने अभी कहा था कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसका हमने नाम रखा था। और अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास ये एक लाइन आ रही है, हम इसको कहते होते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या कहते होते हैं? हॉरिजेंटल लाइन कहते होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये भी मेरे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट दूसरी चीज है, ये लाइन और ये लाइन जो हमारे पास आ रही है, ये तीनों की तीनों वर्टिकल लाइन है। अब देखिए जी, आम अल्फाज में जो अमूदी लाइंस हैं उनको हम क्या कह देंगे, कॉलम कह देंगे, और जो हमारे पास अमूदी लाइन है वो कॉलम हो गया। ठीक है, और इसके बाद इंग्लिश में इसको कहेंगे वर्टिकल लाइंस। क्या कह देंगे? वर्टिकल लाइंस। क्या कह देंगे? वर्टिकल लाइंस कह देंगे। तो ये हमारे पास कॉलम है और इसको हम अमूदी लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं इनको कह दूंगा कि ये मेरे पास जो लाइंस मुझे गिवन की गई हैं, ये मेरे पास रो है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दे देता हूं रोज का, और जो मेरे पास वर्टिकल लाइंस हैं मैं इनको नाम देता हूं किस चीज का? कॉलम का। ठीक है, अब आप लोगों ने ये तो देख लिया होगा कि हमारे पास जो एक मैट्रिक्स होता है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर एंड इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हमने नेक्स्ट देखा कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस में गिवन की जाती है वो हमारे पास रोज होती हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस गिवन की जाती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? कॉलम्स होते हैं। अच्छा जी, अब ये तमाम के तमाम जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसकी एंट्रीज हैं। ठीक है, और ये हमारे पास रियल नंबर है। आगे नेक्स्ट हम अगर इसकी टाइप्स के बारे में देखें कि जो हमारे पास टाइप्स होती हैं वो इसकी कितनी हैं, मैं आपको स्टूडेंट्स बताता चलूं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स हैं वो 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। आज हम कुछ उसमें से डिस्कस करेंगे और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास बात आ रही है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है, हमारे पास टाइप्स आ गई है। अब सबसे पहले जो टाइप मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ वो हमारे पास है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब हम लोग देखेंगे जैसे कि नाम से भी हमें पता चल रहा है, शो हो रहा है कि आपके पास रो मैट्रिक्स है। अब रो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि रो हम कहेंगे कतार को और मैट्रिक्स कॉलम को, मतलब हमारे पास ये है कतारी कॉलम। कौन सा कॉलम है? कतारी कॉलम। अब देखिए जी, अगर मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक हो, ऐसा कॉलम हो जिसमें जस्ट एक कतार है, तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगा? रो मैट्रिक्स दे दूंगा। अगर मैं कह देता हूं कि a matrix which has only one row is called row matrix, is called रो मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल B इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो जस्ट 1 है, मतलब ये हमारे पास जो है ये रो मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स है। अब अगर इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें भी सेम यही चीज आ जाएगी कि अगर हमारे पास if a matrix has only one row is called row matrix and if a matrix has only one column is called column matrix। कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे जो कि हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है, तो मैं क्या देता हूं if a matrix which has only one column is called column matrix। अब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक है B इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब आप लोगों ने देखा कि मेरे पास इसमें जो वर्टिकल लाइन है जस्ट एक आ रही है। कितनी आ रही है? एक आ रही है, तो इसमें एक ही कॉलम है, तो जो मेरे पास B आ रहा है ये मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब हमने तीन चीजें आज डिस्कस की थी। सबसे जो पहली चीज थी मैंने आप लोगों को कॉलम की डेफिनेशन बताई मैट्रिक्स की, उसके बाद मैंने आपको उसकी एंट्रीज के बारे में बताया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताया, और जो नेक्स्ट दो चीजें बताई मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो वो मैंने आपको सबसे पहले जो बताई थी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स था, और जो सेकंड था वो हमारे पास क्या था? कॉलम मैट्रिक्स था।